दोस्तों आप सभी को स्वागत है एम टू सक्सेस 98 पर। जैसे कि मैं बोला था कि ये जो तीनों का चैप्टर है आप दिख रहे होंगे कि एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेट लेटर सीरीज का तीनों मर्ज करवा के क्लास करवा रहे हैं। चौथा पार्ट खत्म हो चुका है, 4 पार्ट में इसको हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में एडेड है, आप चाहे तो देख सकते हो। और ये है 5th पार्ट एंड लास्ट पार्ट, इसमें हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे। ये तीनों चैप्टर को कैसे अभी आप देखो ना कि जो भी मैं कुछ 10-15 क्वेश्चन लिया हूँ उसमें से आपको लगेगा कि पूरा सिमिलरिटी से कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेट लेटर सीरीज और एनालॉजी का सब मिक्स्ड क्वेश्चन है सिमिलरिटी से, इसलिए हम मिक्स कर रहे थे। ठीक है, तो आज आपका मिक्स्ड क्वेश्चन क्लास है, लास्ट क्लास है। फिर अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो चलिए बिना देरी के आज क्लास स्टार्ट करेंगे कि मिक्स्ड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। ठीक है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन आज। तो पहला क्वेश्चन है आपका, अगर पार्लियामेंट इज रिलेटेड टू द ग्रेट ब्रिटेन, पार्लियामेंट इज रिलेटेड टू ग्रेट ब्रिटेन, देन कांग्रेस क्या होगा। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन दिख रहे होंगे कि बोल रहे हैं कि अगर पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन का है तो कुछ कहीं से भी रिलेट हो रहा है तो कांग्रेस क्या होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या क्या दिया है, जापान, यूएसए, इंडिया एंड नेदरलैंड। अभी देखो क्या होगा। यह मान लो कि ये शिफ्ट आपका क्वेश्चन है और आप आ रहे हो कि करके इस कांग्रेस है तो ग्रेट ब्रिटेन है, कांग्रेस में आप क्या मारते, इंडिया ही मारते। इंडिया कोई ज़्यादातर लोग इंडिया ही मारेंगे, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत होगा। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन का किस तरह से लिंक है कि पार्लियामेंट बोल रहे हैं द लॉ असेंबली ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। पार्लियामेंट जहाँ पे लॉ बनाया जाता है, ग्रेट ब्रिटेन का जो लॉ असेंबली होता है, लॉ असेंबली, तो लॉ असेंबली ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इज नोन एज द पार्लियामेंट। सेम एज इन यूएसए, अमेरिका का जो लॉ बनाया जाता है, जहाँ पे लॉ बनाया जाता है वो असेंबली होता है, उसको कांग्रेस बोला जाता है। अगर आप इंडिया मारते तो वो आपका ये गलत हो जाता। इस क्लास में मैं बोल रहा हूँ आपको बहुत बेहतरीन सवाल मिलने वाला है। बहुत मानो कि आप एग्जाम सेंटर पे हो, आपको एग्जाम फेस कर, अभी ये क्वेश्चन आपको एग्जाम फेस कर रहा है तो आप क्या मारते, उसी हिसाब से आप प्रिपेयर करो। ठीक है, क्योंकि ये जो 3 चैप्टर मर्ज करवाए थे उसका ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि क्या है क्वेश्चन, कि क्वेश्चन बोल रहा है अगर बॉटनी प्लांट है, तो बॉटनी अगर प्लांट है तो एंटोमोलॉजी क्या होगा। बॉटनी अगर प्लांट है एंटोमोलॉजी क्या होगा। देखो आप यहां से बोलना कि कौन सा एनालॉजी है, कौन सा कोडिंग, डिकोडिंग, कौन सा अल्फाबेट लेटर सीरीज, इसमें सब मिक्स्ड है, इसलिए ही हम मर्ज कर रहे हैं। तो बोलो इसका आंसर क्या होगा। ये भी एक तरह का एनालॉजी का ही क्वेश्चन है, एनालॉजी का ही एक तरह का क्वेश्चन है। तो क्या होगा, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स होगा। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन ही आता है आपको। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, मैं बोलता हूं आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, कि क्वेश्चन बोल रहा है अगर ऑर्थोपेडिस्ट किसको बोलते हैं, ऑर्थोपेडिस्ट बोलिए। तो बोन में अगर ऑर्थोपेडिस्ट बोन को बोला जाता है, स्पेशलिस्ट को, देन चायरोपेडिस्ट किसको बोला जाता है। देखो अगर ऑर्थोपेडिस्ट बोन को बोला जाता है तो चायरोपेडिस्ट किसको बोला जाता है, बोलो। कि ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन दे रहा है कि नेल, फीट, साउंड्स एंड हैंड्स। क्या है आपका आंसर, आपका आंसर क्या होगा। अगर आप ये क्वेश्चन आ गए, आप सीट में बैठे हो, ऐसे सीजीएल या सीएचएसएल कोई भी एग्जाम हो, आप देखो अभी तो फिलहाल एनटीपीसी भी चल रहा है, हम बोल रहे हैं कि ये जो हम रीजनिंग कर रहे हैं ऑल एग्जाम फॉर ऑल आरआरबी एंड एसएससी,
एग्जाम, ऑल आरआरबी एंड एसएससी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो बोलो कि इसका आंसर आप क्या लाओगे। अगर आप शिफ्ट में बैठे हो तो आपका आंसर इसमें क्या होना चाहिए, कि बोलो क्या होना चाहिए इसमें, कि चायरोपेडिस्ट होता है स्पेशलिस्ट ऑफ फीट, स्पेशलिस्ट ऑफ फीट को, जैसे ऑर्थोपेडिस्ट को बोन का स्पेशलिस्ट बोला जाता है, फीट का स्पेशलिस्ट को चायरोपेडिस्ट बोला जाता है, स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो आप क्वेश्चन देखो और खुद को जज करो कि कितना आप कर पा रहे हो। अगर ये क्वेश्चन आपका शिफ्ट में पड़ता है, अगर आपका एग्जाम शीट में ये क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है तो आप कितना नंबर उठा पाते हैं वो प्रेडिक्ट करो खुद से, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि क्वेश्चन दिख रहा है 3255 फिर 4044 देन 5757, क्या होगा क्वेश्चन। देखो मैं आपको क्या बोला था, अगर क्वेश्चन इस तरह का दे रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि ये दोनों का लिंक क्या है, ठीक है। कि आपको देखना पड़ेगा कि ये दोनों का लिंक क्या है, ये दोनों का लिंक क्या है, उसके बाद इसका और इसका लिंक निकल जाएगा। देखते हैं क्या है इसका लिंक। देखो 3255 4044, पहले कोई अगर इसका निकालेगा तो कैसे निकालेगा, इसका डिफरेंस देखेगा। डिफरेंस देखने से क्या हो जाएगा, देखो डिफरेंस देखने से कितना आएगा, कि जो इसका जो डिफरेंस निकालने में वो भी एक तरीका होता है। देखो ये 4 हो गया, ये 14 हो गया, 9, इधर 9 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, तो 3 होने से 13 5 कितना हो जाएगा, 13 माइनस, हाँ इधर 13 माइनस 5 होने से क्या हो जाएगा, अगर 9 8 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तभी इधर क्या हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर 9 होगा कि 9 से 2 आने से क्या हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7 8 9। तो इसका डिफरेंस में ये देखते हैं, तो इसका डिफरेंस में आएगा क्या ये, तो देख लो कि इसका ऑप्शन क्या क्या है, कि 5757 का ऑप्शन में 9 जो 99 नहीं होगा, 789 बहुत हो जाएगा, ठीक है। फिर 5756 5469, तो ये लॉजिक आपका काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये लॉजिक आपका काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो लॉजिक 1 गलत है। तो इसका दूसरा लॉजिक देखते हैं। दूसरा क्या होता है देखते हैं, कि इस सबको ऐड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 3 2 5 5 10 3 2 4 5 3 2 5 2, तो ये आपका गलत आया होगा, ठीक है। तो कहीं भी ये लॉजिक आपका फॉलो नहीं करा। 3 2 5 2 इसको अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 2 5 10 ये 12 हो जाएगा, और इसका भी 12 हो जाएगा। अभी इसको ऐड करने से कितना होता है, 17 17 24 होता है, 24 होता है। तो अभी देखेंगे आपका जो भी ऑप्शन है उसमें ऐड करो कि कौन सा आपका आंसर हो रहा है, कि ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर। क्या है, 5 4 9 हो जाएगा। फिर क्या है आपका 6 and 9, 5 4 9 9 9 18 + 6 हो जाएगा आपका 24। आगे लॉजिक। तो देखो इस तरह आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस जितना आप करोगे इस क्वेश्चन का आंसर इजीली निकल सकते हो, क्योंकि आप करेक्टली बोल नहीं सकते ये कौन सा लॉजिक फॉलो कर रहा है। मैं भी आपके सामने खुद को इसका डिफरेंस निकाला, मैं इसके ऐड कर रहा हूँ। अगर कोई लॉजिक आ रहा है कि सिमिलरिटी से आ रहा है उतना, अगर इसका बीच में 700 का गैप है तो हम देखना पड़ेगा कि इसको ऐड करने से कौन सा 700 का गैप है, इसलिए उसी हिसाब से रहेगा। लेकिन आपका उसका ऑप्शन में आपको ऐसा कुछ दिखा नहीं दे रहा है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, दिख रहा होगा क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन दिख रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है क्या आपको, कि क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क बोल रहा है, और क्या है क्वेश्चन 1331 10,000। देखो ये है आपका क्वेश्चन। जो भी पहले मैं एनटीपीसी का क्लास जो हमारे चैनल पे करवा रहे थे, तभी अगर क्लास देख रहे होगे तब से, तो आपको पता चल जाएगा कि इस तरह का भी क्वेश्चन आता है कि कहीं ना कभी हमेशा ये गिवन नहीं देता है आपको, कभी कभी ये गिवन देके ये क्वेश्चन पूछ लेता है।
ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या होगा। तो आपको क्या लॉजिक निकालना पड़ेगा कि इसका लॉजिक क्या है। तो इसका लॉजिक क्या होगा, देखो बच्चा बच्चा देख के बोल सकता है कि इसका लॉजिक क्या होगा। ठीक है, इसका लॉजिक क्या हो जाएगा, 10 इंटू 3 सॉरी 10 इंटू 10 करने से 100 आएगा, इंटू 10 करने से 1000 आएगा। इधर 1000 है, मतलब 10 का क्यूब है, 10 का क्यूब है। तो इसका क्यूब कितना होगा। देखो आपको आशुतोष सर ने भी स्क्वायर निकालने का तरीका बोले थे, तो आपको याद रखना पड़ेगा। और क्यूब निकालने का तरीका भी हम आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे, जो कि बेस्ट से बेस्ट वीडियो आएगा आपको, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रख सके। ठीक है, तो इसका मैं आपको अभी बोल दे रहा हूँ कि ये 11 का क्यूब होगा 131। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 का क्यूब हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, लेकिन ये जो एग्जाम टाइम पर आप कैसे निकालते, अभी मेरा प्रैक्टिस हुआ है इसलिए मैं आपको देख के बोल दे रहा हूँ कि इसका 11 का क्यूब होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में मिल जाए तो क्या करोगे आप, तो इसलिए स्क्वायर को प्रैक्टिस करो, जो भी स्क्वायर क्यूब का हो रहा है उसको प्रैक्टिस करो, याद रखो। ठीक है, कम से कम 50 तक स्क्वायर और 50 क्यूब। स्क्वायर का तो आपको इजीली याद रह जाएगा या निकाल दोगे, लेकिन क्यूब का निकालने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तो इसलिए आप याद रख सको कम से कम 25 का क्यूब तक तो याद रखो आप। ठीक है, वो आपको आशुतोष साहब बेहतरीन क्लास देंगे। अभी फिलहाल तो मैथ क्लास थोड़ा पेंडिंग है, नहीं आ रहा है, टूर ऑफ इंडिया और ये सब क्लास चल रहा है, तो फिलहाल आगे जाकर आपको मैथ का बेहतरीन क्लास भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके लिए मिक्स्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, समझो क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहता है ये क्वेश्चन आपको। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट की तरफ कि क्या है क्वेश्चन आपका, कि क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन है ममता, वो कोडेड है REPVB, और इसका लॉजिक निकालने बोल रहा है कि पूनम। क्या लॉजिक होगा, कि ये आपका क्वेश्चन है कि आपको क्या लॉजिक करना पड़ेगा, कि देखते हैं कि क्या होगा इसका। आपको गिवन है, ये दो गिवन है, ठीक है, ये दो आपको गिवन है, तो ये दो का लॉजिक निकालना पड़ेगा कि क्या है लॉजिक। तो इन दोनों का लॉजिक क्या है देखते हैं पहले कि क्या है। REPVB, ठीक है, M से R तक डिफरेंस कितना होता है, M से R तक डिफरेंस कितना, आपको इजोटी का पता होगा कि इजोटी जो भी देखे होंगे कि M13 पर आता है, सॉरी M12 पर आता है, O15 पर आता है, PQR 15 16 17 18। समझ रहे हो कि क्या इधर हो रहा है, कि M अगर 12 पर आता है, क्योंकि N आता है 13 पर, है ना, तो क्या हो जाएगा इसका M, अभी सीधा देखने से MNOPQR तो 5, तो इसका डिफरेंस 5 है। फिर A का E का डिफरेंस 4 होगा, MNOP तो इसका डिफरेंस 3 होगा, और इसका TUB इसका 2 और इसका 1। तो इसी हिसाब से डिफरेंस जा रहा है इसका, कि डिफरेंस +5 +4 +3 +2 +1 हिसाब से। ठीक है, तो आपका लॉजिक क्या फॉलो करा है इधर, +5 +4 +3 +2 +1। ठीक है, तो इधर भी उसका आपका वही लॉजिक फॉलो करेगा कि +5, P का +5 करने से कितना हो जाएगा, P देखो फिर से लिख रहा हूं, इजोटी O आता है 15 पर, P आता है 16 पर। ठीक है, +5 करने से कितना हो जाएगा 21, तो T क्या हो जाएगा, TU, देन U आता है 21 पर, 5 × 25 क्या हो जाएगा Z, Y हो जाएगा, क्योंकि Z तो 26 पर आता है, N है 13 पर, है कि नहीं,
सॉरी माफ़ करिएगा, इधर +5 हुआ, इधर +5 हुआ, ठीक है। तो +5 हुआ, u y का +4 हो जाएगा। u आता है कितने नंबर पर, देखो कि u अगर 21 पर आता है, 4 करने से 25 हो जाएगा, तो सही है, ठीक है। तो n आता है 13 पर, n 13 पर आता है, 5 4 इधर 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16, तो तो n क्या हो जाएगा कि n हो जाएगा n o p q, तो इधर हो जाएगा कि q हो जाएगा, क्योंकि 13 हो रहा है, फिर a से 2 मतलब ये 3 हो गया, फिर 2 हो जाएगा, a b और c, आपका ऑप्शन y u q c, आपका ऑप्शन क्या है y u q c n, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। देख रहे हो कि ये कौन सा है, अल्फाबेट लेटर सीरीज से भी आपका कोडिंग डिकोडिंग इस तरह से भी ये आ सकता है। तो मिक्स्ड क्वेश्चन है ये, इस क्लास जो सेशन कर रहे हैं तो बेस्ट क्लास है मिक्स्ड क्वेश्चन। मान लो कि ये क्वेश्चन सब आपको एग्जाम में पढ़ा, तो आप कैसे उसको हैंडल करोगे, कैसे उसका प्रेशर झेलोगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर तो ऑलरेडी दिख रहा होगा कि आप देखो, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, बोल क्या रहा है क्वेश्चन आपका, ठीक है। कि क्वेश्चन एग्जैक्टली आपको बोल क्या रहा है, कि क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन है, दिख रहा है क्वेश्चन कि मैं लिख भी दे रहा हूं, XBWU TRSQ LJKI, तो ये है आपका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपका ये है कि देखो इसका क्या लॉजिक फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो देख लो ये क्या लॉजिक फॉलो कर रहा है इधर, कि x से t का लिंक क्या है आपका, तो इधर हम TRSQ लिख लेंगे, ठीक है। TUVWX, x से t आ रहा है तो इधर -4 का झोला है, ठीक है। RSTUV इधर भी -4। अभी देखते हैं, देखो अभी कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन मतलब स्क्वायर के हिसाब से पूछ लेता है, जैसे कि अभी इसका 4 का डिफरेंस हुआ ना, तो 2 किसका स्क्वायर है, सॉरी 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो इधर दोनों का 2 का 4 का डिफरेंस होगा, और ये 2 का 2 का डिफरेंस होगा। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ लेता है। कभी कभार क्या होगा कि 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, तो इधर 2 का स्क्वायर का डिफरेंस है, इधर 3 का स्क्वायर का डिफरेंस होगा, 9 गैप होगा। उसी हिसाब से क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता हूँ, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, और जो भी आपको तो लिंक दे रहा है, जो लॉजिक निकालने के लिए जो आपको गिवन दे रहा है, उसका लॉजिक ढंग से निकालो। अगर आप उसका लॉजिक ढंग से निकाल दे रहे हो तो बाकी कोई क्वेश्चन का आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो फिलहाल इसका निकालते हैं कि क्या है इसका लॉजिक। हो जाएगा कि S इधर 4 4 हो गया, STUVW, फिर इधर मतलब इधर पूरा लॉजिक लग गया कि इधर -4 का ही झोल है, ठीक है, इधर -4 का ही झोल है। तो अभी देखते हैं कि इसका -4 क्या होगा, ठीक है। अभी मैं आपको एक ट्रिक बोल रहा हूं, देखो कभी कभार क्या होता है ना, हमें आगे गिनने के लिए इजी रहता है। जैसे कि देखो ये आपको गिवन दिया था, इसका प्लस ये सब हो रहा है, तो अभी जो हो गए उसका प्लस ये सब होगा, ठीक है। अभी उसका प्लस अगर ये सब होगा, अभी इसका नंबर पता करना चाहिए। देखो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, जो कि मैं पार्ट मतलब जो कि कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्लास बोला था मैं आप इसी का, जो 5 फॉर्मूला में बोला था, आपको याद है कि 5 सूत्र में बोला था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से ही मैं इसीलिए क्लास को कंबाइन कर रहा हूं, जो कि आपको जान सको, अब जान सको भैया जो बोल रहे हो सही है, कि इसका लॉजिक बहुत है। मैं आपको 5 फॉर्मूला तीनों का तीनों चैप्टर में यूज होगा करके मैं आपको बोला था दोस्तों, तो इसलिए बोला दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है। जो 5 क्लास आप देख रहे हो, प्रैक्टिस करो। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। उम्मीद है आपको याद रहा होगा कि इजोटी का L J K L आता है, तो J अगर 10 पे आता है,
के एल 12 पर आएगा, ठीक है। जे 10 पर आता है, के कितना हो जाएगा कि 11 पर हो जाएगा। आई, ये आई है तो आई क्या हो जाएगा, आई जे, तो ये 9 पर हो जाएगा। तो -4 सबका कर लो, तो अब इधर -4 करने से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 पर कौन आता है, 8 पर कौन आता है, एच आता है, GHIJ 8 9 10, तो ये एच हो जाएगा। जे 10 आता है, 4 घटाने से 6, तो ई अगर 5 पे आता है, एफ आ जाएगा। तो देखो HF आ गया, आपको ऑप्शन देख लो, आप क्वेश्चन का ऑप्शन देख लो, HF, हाँ HF है, HF है कौन से में है कि पहला में। अभी देखो FG भी है, तो और एक निकाल देते हैं, 11 से 4 कमने से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है कि नहीं। तो G देखो अभी HFG है, तो आपका ऑप्शन ए, आपका हो जाएगा ऑप्शन ए आंसर। तो इस हिसाब से मैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि ये भाई बहुत बेहतरीन क्लास है आपका, ठीक है। यूट्यूब में देखो, मैं ये भी बात बोल रहा हूँ कि कहीं पर भी कॉम्बाइनली नहीं किए होंगे, आपको कहीं पर भी कॉम्बाइनली नहीं किया, आपको सिलेबस जब भी देखने को मिलेगा, मैं इसी क्लास में क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सिलेबस का लिंक दे दूंगा, सिलेबस छोड़ दूंगा नहीं तो, ठीक है। अब देखना कि सिलेबस में भी अलग अलग ही लिखा होगा, एनालॉजी, अल्फाबेट लेटर सीरीज, ये सब अलग अलग ही लिखा होगा। लेकिन भाई मैं बोल रहा हूँ, आप चिंता मत करो, एग्जाम का टाइम पर ना मैं आपको उतना करवा दूंगा कि आप मतलब पता नहीं चलेगा कि ये तीनों चैप्टर कब मर्ज हो गया था, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, देखते हैं इधर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है TZW 28, ठीक है। तो QYS कितना होगा, यह है आपका क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, क्या होगा इसका आंसर, देखो भाई, देखो क्या होगा आपका इसका आंसर, कि 28 कैसे हो रहा है। मैं आपको एक बोला था क्वेश्चन कि जब भी, सबको पता है Z का 26 वैल्यू है सीधा से, और उल्टा से 1 का वैल्यू है। अगर इसका एक ही 26 का वैल्यू है, तो इसका इधर 28 दिया है, तो अभी सीधा साम देखेंगे। सीधा देखने से क्या हो जाएगा, T आ जाएगा 20 पर, ये सीधा ऑर्डर में है, ठीक है, 20 पर, Z आ जाएगा 26 पर, और W क्या हो जाएगा, देखो WXYZ क्या हो जाएगा, ये जो TUVWXY, मतलब 25, 24 और 23। इसको अगर हम ऐड करते हैं कितना हो जाएगा, 69 डिवाइडेड बाई 3 करने से क्या हो जाएगा, 3 क्या हो, हाँ 3 2 6, 3 23 हो रहा है। ये एक तरह का लॉजिक हो सकता है कि 28 आ सकता है, लेकिन इधर 28 नहीं आ रहा है, ठीक है, इधर आपको लॉजिक 28 नहीं आ रहा है। तो फिलहाल आपको क्या होगा कि Z अगर है कि और है, ये सीधा तरीका से था, तो अभी उल्टा तरीके से करते हैं। उल्टा तरीके से देखो, मैं आपके सामने ही मैं आपको सब लॉजिक फॉलो करवा रहा हूँ। कभी क्या था आपका क्वेश्चन कि BQLGB, ये सीधा तरीके से, ये उल्टा तरीके से था, ठीक है। अभी देखते हैं T कितना पर आएगा, देखो OPQRST, अगर इधर 10 से 5 10 इधर हो गया क्या 10, ठीक है, 9 8 और 7, T कितना नंबर पर आ जाएगा आपका, T आपका आ जाएगा 7 नंबर पर, ठीक है। तो 7, अभी अगर उल्टा तरीके से आ रहे हैं तो अभी ये कितना हो जाएगा, 1 पर, ठीक है। अभी ये कितना हो जाएगा, WSTUVW, ये कितना हो जाएगा 4 पर, ठीक है। अभी इसको गुना करने से 28 आ रहा है ना, लॉजिक फॉलो कर रहा है। तो उसी हिसाब से इसका भी हम देखेंगे। अगर देख लो Q आ रहा है 10 पर, तो ये कितना आ जाएगा 8 पर, ये 8, Y देखो WUVW X Y और Z,
ठीक है, ये आ जाएगा 2 पर, तो Q कितने पर आएगा, देखो Q इधर 10 पर, तो कितना हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा 20 160। आपका आंसर क्या है आपका इधर, क्या आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो रहा है इधर, और ऑप्शन भी क्या है आपका, देखो कि ऑप्शन भी देखो कि ऑप्शन भी आपको 160 है। देख रहे हो, देख रहे हो आपका कैसे हो रहा है आपके सामने में। लेट ये थोड़ा मैं बोल रहा हूं कि नोट और पेन एंड पेपर पास में रख के क्लास करिए, क्योंकि ये क्लास थोड़ा लंबा जाने वाला है और बेहतरीन क्लासेस, बेहतरीन मतलब नंबर्स हम लाए हैं कि आपको देख सको, जान सको, ठीक है। तो बाकी प्रैक्टिस करते रहो, सेट मारते रहो तो हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, उम्मीद है आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहे आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। ये पहला लॉजिक है, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, पढ़ाई स्टार्ट करना हर किसी का बस का बात है, लेकिन करेक्टली कौन स्टार्ट करता है, तो करेक्टली जो स्टार्ट करता है उसका आधा का आधा पढ़ाई हो ही जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को देखो अच्छे से, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन बोल क्या रहा है एग्जैक्टली वो देखने की कोशिश करो। कि क्वेश्चन बोल रहा है अगर टीचिंग कैसे कोडेड है, अगर टीचिंग कोडेड है CHEATING, तो ग्रेडियंट GRADIENT कैसे कोडेड होगा। ये रहा आपका क्वेश्चन कि अगर टीचिंग इस तरह कोडेड है तो आपका ग्रेडियंट किस तरह कोडेड होगा, ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या हो जाए इस क्वेश्चन का आंसर, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। तो मैं आपको बोला था और इस बार भी मैं बोलूंगा कि टीचिंग तो इसका नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अभी बोल रहे CHEATING। अभी देख इसका 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अभी जो 1 नंबर है वो आ गया 5 नंबर पर, जो 2 नंबर है वो आ गया 3 नंबर पर, जो 3 नंबर है वो आ गया 4 नंबर पर, जो 4 है वो आ गया 1 नंबर पर, ठीक है। जो 5 है, जो 5 आ गया 2 नंबर पर, जो 6 है वो हो गया 6 पर, जो 7 है 7, और जो 8 है 8 हो गया, सॉरी 8 हो गया, ठीक है। अभी सेम लॉजिक इसमें फॉलो करेंगे तो क्या हो जाए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अभी 1 कौन सा नंबर पर आ गया था, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। मैं क्यों लिखा बाद में बताएगा। देखो 1 नंबर 5 नंबर पर है तो अभी 5 नंबर पर G आ जाएगा, तो 5 नंबर पर आपका G आ जाएगा। तो 2 3 नंबर पर है तो R 3 नंबर पर आ जाएगा। अभी 3 4 नंबर पर है, 3 4 नंबर पर है तो इधर A आ जाएगा। 4 1 नंबर पर है, 4 1 नंबर पर है तो D आ जाएगा, ठीक है। अभी 5 2 नंबर पर है, 5 नंबर पर कौन था, ये था, ये आ गया 1 नंबर पर, ठीक है। तो DIRAG, तो आपका ऑप्शन देख लो आप कि ऑप्शन है क्या, DIRAG, तो ऑप्शन ए है आपका आंसर, क्योंकि ये तो बाकी तो ENT, तो जैसे तो आपका ऑप्शन ए है आपका करेक्ट आंसर। देख रहे हो कि ये प्रोसेस कैसा है। प्रोसेस ये तो कोई भी आप झट से कर सकते हो, लेकिन मैं आपको प्रोसेस बोल रहा हूँ। इससे भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी आपको आएगा कि क्वेश्चन एग्जाम में कि आप सॉल्व कैसे करोगे।
सॉल्व इसको कैसे करना है, तो अगर इसको देखना है, अभी देखो अभी सी आ जाएगा एक बार, ऐसे 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 करने से कुछ आपको पता नहीं चलेगा, क्या पता, सीधा सा बात है। अगर मैं आपको एग्जाम के लिए समझा रहा हूँ तो अच्छे से डिटेल समझाना पड़ेगा, तो आप याद रख सकते हो, लेकिन इधर मैं आपको नंबरिंग करके टिट बाय टिट में बता रहा हूँ, इसीलिए लेट हो रहा है। अगर आप एग्जाम में करेक्ट प्रैक्टिस करके जा रहे हो चुटकी में हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल अब तक शायद हम 9 से 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, और 4-5 क्वेश्चन हम करेंगे, जो कि उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आएगा। उससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल दूं कि हमारा टूर ऑफ इंडिया का वीडियो जो बिहार का जो स्टार्ट हुआ था, उसका पीडीएफ टेलीग्राम लिंक चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। हर एक शिफ्ट का सीएम गवर्नर सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, उधर जाके आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और रहा बात वो जो बिहार का टूर ऑफ इंडिया कर रहे हैं ना, उसमें हर एक बिहार का, यूपी का, हर एक स्टेट का हम उधर टच करेंगे, जैसे आपको बेनिफिट मिल सके, ठीक है। उसी हिसाब से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, कि क्वेश्चन बोल रहा है अगर 50 लिखा है CACTY, फिर कार ठीक है, तो मैं आपको इधर दिख नहीं रहा होगा आपको, कि इसलिए मैं आपको नीचे लिख दिया हूं कि फिर क्या बोल रहा है आपका कि TAR उसका कोड है TOL। तभी क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि TARI ट्रिफ कैसे कोडेड होगा। अभी देखो, ये जब इस तरह का जब क्वेश्चन देता है आपको, इस तरह का आप जब क्वेश्चन देता है तो आपको क्या करना चाहिए। एग्जैक्टली देख लो कि ये जो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है ना, इसमें जितने भी लेटर्स हैं ये तीनों में प्रेजेंट है या नहीं। TARIFF, हाँ इधर है, ठीक है। फिर हम देखते हैं जो इस प्लेस का जो भी अल्फ़ाबेट्स है उसका कोडेड सिंगल लैंग्वेज में हो, सिंगल लेटर में हो, या उसका प्लेस बाय उसका चेंज हो रहा है उसका वैल्यू, ठीक है। तो क्या है, इधर टी में देखते हैं, तो इसमें कोई टी इधर है, इधर, तो टी इधर टी ही है और टी इधर टी है, तो इसका कोडेड सेम है। ए का ए इधर ओ है और ए इधर ओ ही है, तो कहीं ना कहीं इसका सब सिमिलर आ रहा है। इस तरह आप देख सकते हो, 2-3 से पता चला, क्योंकि देखो अब अगर लॉजिक सही से पकड़ रहे हो या डाउट भी मार रहे हो तो पता चल जाएगा पहले से। इधर पता चल रहा है कि आपका है इक्वल करके, तो हम डालेंगे टी का टी, ए का डालेंगे किधर क्या है, इधर ओ है, टी का टी, ए का ओ, आर का इधर एल है, आर का इधर एल है, फिर आई का ए है, एफ का सी, एफ का सी, तो मतलब सी, ये हो जाएगा आपका आंसर। TOL ये हो जाएगा आपका आंसर। देखो इस तरह का क्वेश्चन में आपको इसी टाइप का लॉजिक फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाकर आप इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन भी दिख रहा होगा आपको, जब तक मैं व्हाइट बोर्ड थोड़ा साफ करना, आप क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन देख लो। मैं आपको क्वेश्चन बोर्ड में नहीं लिखूंगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, कि उसी हिसाब से मैं क्वेश्चन करूंगा कि अगर ऑस्ट्रेलिया का कोडेड आपको जिस तरह दिख रहा है कि $, हैशटैग, एरो मार्क, @ वो जो दिया है, अगर ऑस्ट्रेलिया का उस तरह कोडेड है तो स्ट्रेट एस दिखेगा नहीं, STRAIT क्या होगा, ठीक है। इसका हम लॉजिक देखते हैं क्या फॉलो करेगा। कि पहला एस है, तो ऑस्ट्रेलिया में एस का कैसे कोडेड है कि ऑस्ट्रेलिया का एस में एक्सक्लेमेटरी, और टी का क्या कोड है कि टी का कोड है हैशटैग। अभी आर का क्या कोड है, आर का कोड है एरो मार्क। तो अभी देख लो कि ऑप्शन में कौन सा पहला तीनों में आता है, तो पहले 2 में और पहले 3 में इस तरह का ऑप्शन दिया, तो अभी चौथे नंबर पर जाना पड़ेगा, मतलब ए।
ए कौन सा होता है इधर, ए इधर एट द रेट है तो ए इधर एट द रेट होगा। अभी देखो कि अभी उसमें भी है एट द रेट, तीनों में है। अभी चलते हैं आई पर। आई कौन सा कोडेड है, आई इधर कोडेड है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क किस में है, क्वेश्चन मार्क किसी में नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कि पूरा कंप्लीट कर देते हैं, टी हो जाएगा तो आपका हो जाएगा कि ऑप्शन ए, कि ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन दिख रहा होगा तो ये इसका डायरेक्ट में वो नंबर लिख के, अभी तो लेंथी प्रोसेस हो सकता है, आपको तो क्वेश्चन दिख रहा है कि क्वेश्चन दिखने से आपको पता चलेगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाकी इस सेशन को खत्म करेंगे और 2-3 क्वेश्चन करके, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन बोल रहा है अगर बियर, क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, मैं भी इधर थोड़ा आपको लाइटिंग का प्रॉब्लम है, दिख नहीं सकता है। अगर बियर फिश है, फिर फिश मैं ऐसे एरो मार्क में दे रहा हूं, अगर फिश क्या है कि क्रो है, और क्रो क्या है कि क्रो है डॉग, अगर डॉग एलिफेंट है और एलिफेंट आपका क्या है कि एलिफेंट एस है गधा, ठीक है। देन हु कैन नॉट रिमेन अलाइव इन अदर प्लेस देन वाटर, तो कौन सा जानवर, तो इसमें से जो 5 दिया ऑप्शन, 5 में से कौन पानी के अलावा और कहीं पे जिंदा रह नहीं सकता है, ठीक है। कौन सा है आपका कि देख लो कि देयर आर फिश, डॉग, एलिफेंट एंड क्रो, क्या हो जाएगा आपका आंसर। सबको आंसर पता है कि आंसर क्या मारेंगे सब, आंसर सब क्या मारेंगे इस क्वेश्चन में, बोलो आंसर क्या मारोगे। आंसर मारोगे कि फिश, क्योंकि फिश ही जो पानी के अलावा और कहीं पे रह नहीं सकता है। तो अगर आप फिश मार लिए हो तो ये आपका गलत, तो आपका 0.25 नंबर कट गया, आधा मार्क आपका कट गया है। क्योंकि इधर बोल रहे बियर अगर फिश है, अगर फिश क्रो है तो फिश को क्या बोल रहा है इधर क्रो, तो आंसर आपका क्रो हो जाएगा। क्योंकि मछली को कौवा बोल रहा है, मछली अगर कौवा बोला जाता है, अगर किसी भी मछली का नाम कौवा है, क्रो है, तो क्रो पानी में रह नहीं सकता है। फिर इधर बोला क्रो अगर डॉग है तो क्या हो जाएगा, फिश इक्वल टू क्रो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन क्या है, आपका दिख रहा होगा क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है आपका अगर लैम्प कोडेड है 30, 52, 28 एंड 22, देन टॉय कैसे कोडेड होगा, ठीक है। तो टॉय आपका कैसे कोडेड होगा कि ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, कि क्वेश्चन देखो कि क्या हो रहा है आपका, क्या हो रहा है इसका, सीधा सा देखो, सिंपल से आप याद करो क्या हो रहा है इसका। मैं अभी ये सेशन खत्म करने वाला हूं तो आपको मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि इसका क्या हो रहा है, इसको आप याद रखना पड़ेगा। आप एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कम्पीट करने जा रहे हो तो आपको ये छोटा छोटा चीज़ याद रखना पड़ेगा। मैं आपको बोला भी था स्पेशल क्लास एक दूंगा करके, तो वो भी अभी चल रहा है, दे भी दिया। और स्पेशल क्लास में तीनों चैप्टर को मर्ज करवा दे रहा हूँ, आपका सिलेबस रिड्यूस करवा दे रहा हूँ। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आज ये आपके लिए टास्क है। आज कमेंट बॉक्स में वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का कमेंट करिएगा कि क्या है इसका।
और कौन सा लॉजिक फॉलो करेगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये आपको, ये टास्क है आपको ये करना पड़ेगा कि क्या है इसका आंसर, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और इस सेशन में मैं तो आपको बोला था कि ये सेशन में आपको 5 क्लासेस में दूंगा, लेकिन और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि 2 सेशन का मिक्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन का 2 सेशन करेंगे और इसके बाद जो लास्ट पार्ट आएगा, ठीक है, तो उसमें मैं आपको बहुत बेहतरीन, जैसे कि रिसेंटली 2018 और 2016 2020 जो भी एग्जाम हुआ था, जो भी बोथ एसएससी रेलवे और कुछ मतलब बैंक वाले भी कुछ रीजनिंग का दूंगा कि रीजनिंग में बैंक में से भी अल्फ़ाबेट मैं शॉर्टकट में अल्फ़ाबेट और लेटर सीरीज में कैसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना देरी किए। तो आज का लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि बोल रहा है कि अगर फ्रंट लिखा होगा 6 18 15 14 20, ठीक है, तो ब्रोन लिखा है, क्या लिखा है 21 51 81 एंड 45, तो इसी हिसाब से मोरन इसका क्या होगा, ठीक है। ये है इसका क्वेश्चन, ये आपका है क्वेश्चन। तो इसका आंसर करेंगे कि क्या लॉजिक आता है, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। कि अभी देखो, मैं आपको पहले भी बहुत सारे सेशन में, बहुत सारे क्लासेस में भी मैं आपको बोला था कि अगर इस तरह का आपको क्वेश्चन पूछता है तो आपको क्या करना है, देख लेना है कि इधर जो MORNS ये जो 5 लेटर है इसमें है कि नहीं। M इधर है नहीं, तो अभी कहीं भी एक लेटर नहीं होता है तो उसको हम नहीं करेंगे कि इसका लॉजिक होगा, ठीक है। अभी बाकी देखते हैं कि ये इसमें जो ये नंबर आया है और इसका ये नंबर आया है, किस लिए आया है और कैसे आया है, ठीक है। तो चलते हैं, क्या देखते हैं कि F है पहला, कि अभी F का प्लेस लेटर कौन सा है, इजोटी, आपको सबको याद होगा इजोटी। ये अगर 5 में आता है तो F 6 में आएगा, तो F का 6 है, R का 18 है, O का कितना है, O का 15 होगा, N का 14 होगा 14 और T का 20। तो इसका मतलब ये सबका प्लेस का वैल्यू दिया है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि M का क्या होता है। अभी अगर N का 14 है तो M का 13 होगा, O का ऑलरेडी इधर है, O का 15 होगा, R का 18, N का 14, S का कितना हो जाएगा, S का शायद देखो S T आता है 20 में, तो ये हो जाएगा 19। तो आपका ऑप्शन क्या है 13 15 18 14 एंड 19, कि आपको कौन सा ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में आपका आंसर है, ठीक है। तो आज लगभग नहीं, हम अप टू 15 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो अप टू हम 15 क्वेश्चन आज के किए हैं मिक्स क्वेश्चन में। तो मैं आपको बोला था कि इसलिए ही ये क्लास थोड़ा लंबा जा रहा है और क्लासेज में डिवाइड हो रहा है कि क्योंकि अभी इसमें 3 चैप्टर मर्ज कर रहे हैं, तो तीनों चैप्टर का आपको कंप्लीट आइडिया होना चाहिए कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है वो एग्जाम्स में। और रिसेंटली अभी जो नेक्स्ट क्लास आएगा, नेक्स्ट क्लास में आखिरी क्लास होगा आपका, उसमें मैं क्या करूँगा कि जो रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया कुछ क्वेश्चन है उसको मैं आपको करने दूंगा, और आपके लिए क्वेश्चन भी होगा नेक्स्ट क्लास में, उसको क्या करना है कैसे करना है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। तो तब तक क्लास अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।